Good morning students, most welcome online GK class. Today we are going to discuss one interesting topic, human disease. So when you start this new topic, we should take the short revision of the previous topic because revision is the most important part of student life. So we take the short revision. Previous class we had already discussed about all the important days, those days we have seen in the month of July with the help of one interesting trick. हमने पिछली क्लास में जुलाई के महीने में आने वाले प्रमुख दिवसों को एक ट्रिक की मदद से जाना था. सो ट्रिक इज दिस. जुलाई महीने में एक डॉक्टर भारतीय स्टेट बैंक गया. वहाँ 11 जनसंख्या वाले 26, कारगिल में 28 प्राकृतिक संरक्षण वाले 29 टाइगर देखे. विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक यू कैन फाइंड आउट ऑल द इम्पॉर्टेंट डेज those days you have seen in the month of July. इस जुलाई में और भी इम्पॉर्टेंट डेज हैं, जैसे 7 जुलाई महेंद्र सिंह धोनी का बर्थडे, देन 18 जुलाई नेल्सन मंडेला का बर्थडे, देन 23 जुलाई बाल गंगाधर तिलक का बर्थडे, देन 31 जुलाई भारत के महान लेखककार मुंशी प्रेमचंद जी का बर्थडे. मैंने उस ट्रिक में उन सारे दिवसों को रखा है जो एग्जाम में, किसी न किसी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो यू लर्न दोज डेज, दैट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन इंटरेस्टिंग टॉपिक. दिस टॉपिक टोटली अटैच विथ ह्यूमन डिजीज. ये टॉपिक ह्यूमन डिजीज से संबंधित है. नाउअडेज यू हैव सीन कोरोना वायरस डिस्टर्ब मोर देन 200 कंट्रीज. So today we are going to discuss there are different types of disease disturb the human beings. हम यहाँ पे रोगों के बारे में जानेंगे, कौन सा रोग किस के कारण होता है. So those days spread with the help of protozoa, those disease spread with the help of bacteria, those disease spread with the help of virus. हम 3 तरह के डिजीज को इस टॉपिक की मदद से जानेंगे. एंड दिस टॉपिक इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू बिकॉज व्हेन यू फेस एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, examiner asks from such type of question, this disease belong from which category, this disease affected due to effect of protozoa, virus or bacteria. So you are facing the problem. So my dear students, today I will solve all these problems. Protozoa, those diseases spread with the help of protozoa. Protozoa के द्वारा होने वाले रोग. ट्रिक इज दिस. काम पे 100 प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ को मैंने लास्ट में जोड़ा है ताकि आपको ट्रिक फॉर एवर लर्न रहे. काम पे 100. व्हेन यू ब्रेक द ट्रिक यू फाइंड आउट द नेम ऑफ डिजीज. कालाजार, मलेरिया, पेचिस, सोने की बीमारी, पायरिया. कालाजार से अस्थि मज्जा प्रभावित होता है. देन मलेरिया से आरबीसी रेड ब्लड सेल प्रभावित होता है. पेचिस से आंत प्रभावित होता है. सोने की बीमारी से मस्तिष्क प्रभावित होता है. एंड लास्ट वन इज योर पायरिया से मसूड़ों से ब्लीडिंग, खून आना आरंभ हो जाता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज इफेक्ट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ये विभिन्न प्रकार के रोग मनुष्य के विभिन्न अंग को प्रभावित करते हैं. सो यू शुड नो ऑल दिस और शॉर्ट्स इंफॉर्मेशन. इस तरह की जानकारियां आपको स्वतः होनी चाहिए. देन दोज डिजीज, सेकेंड पॉइंट, दोज डिजीज स्प्रेड विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग. ट्रिक इज दिस, यू लर्न द ट्रिक. ट्रिक इज दिस. डीप सिटी का कुटनी गोच है जीवाणु को लास्ट में मैंने इसलिए जोड़ा है कि आप आसानी से इसे लर्न रखेंगे फॉर एवर. डीप, व्हेन यू ब्रेक द ट्रिक यू फाइंड आउट ऑल दिस डिजीज. जब ट्रिक को आप ब्रेक करेंगे तो आप इन सारे डिजीज को पाएंगे. डिजीज इज दिस: डिप्थीरिया, प्लेग, सिफिलिस, टिटनेस, काली खांसी, कुष्ठ, टाइफाइड, निमोनिया, गोनोरिया, क्षय, हैजा. व्हेन यू ब्रेक द ट्रिक यू फाइंड आउट ऑल दिस डिजीज. सो वेरी इजी. इफ यू वांट टू लर्न डायरेक्टली यू लर्न इट. बट अगर आप डायरेक्ट लर्न करते हैं तो ये आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगा.
But if you take the help of formula, if you take the help of trick, all these materials go in your long term memory. ये सारे मटेरियल, सारे तथ्य आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा और इस तरह से आप फॉरएवर आसानी से आप सारी चीजों को बता सकते हैं. सो वंस अगेन वी रिकॉल ऑल दिस पॉइंट्स. प्रोटोजोआ के कारण होने वाले रोग, काम पे 100. सो व्हेन यू ब्रेक द ट्रिक, कालाजार, मलेरिया, पेचिश, सोने की बीमारी, पायरिया. देन नेक्स्ट पॉइंट, जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग. ट्रिक इज दिस डीप-सीटी का कुटनी गोच है, डिप्थीरिया, प्लेग, सिफिलिस, टिटनेस, काली खांसी, कुष्ठ, टाइफाइड, निमोनिया, गोनोरिया, क्षय, हैजा. सो ऑल ऑफ यू राइट ऑल दीज पॉइंट्स. देन आफ्टरवर्ड विल डिस्कस दोज डिजीज स्प्रेड विद द हेल्प ऑफ वायरस. विषाणुओं के द्वारा होने वाले रोग. सो ऑल ऑफ यू राइट ऑल दीज पॉइंट्स. Okay students, you write it all these points. Those disease spread with the help of virus. विषाणुओं के द्वारा होने वाले रोग. So you learn the trick. Trick is this. A virus चाचा मस्त चाइनीज पटाखा दे रहे, कोरोना. ए वायरस चाचा मस्त है चाइनीज पटाखा दे रहे, कोरोना. When you learn this trick, with the help of this interesting trick, you find out all the important disease related to the virus. इस ट्रिक को जैसे ही आप लर्न करेंगे तो सारे जितने भी महत्वपूर्ण डिजीज है रिलेटेड टू द वायरस यू कैन फाइंड आउट. ये वायरस चाचा मस्त है चाइनीज पटाखा दे रहे, कोरोना. इस ट्रिक को अन्यथा में आप नहीं लेंगे. ये आपको वायरसों को लर्न कराने के लिए इस ट्रिक को दिया गया है. When you break the trick, you find out all the important virus disease. So, A stand for AIDS. Then virus here. Virus that is name of disease. इस वायरस को मैं रखा हूँ कि ताकि आपको ये ज्ञात रहे कि वायरस के ही सारे, वायरस वाले ही सारे डिजीज हैं. So, ये वायरस चाचा मस्त है चाइनीज पटाखा दे रहे. एड्स, वायरस, चेचक, मेनिंजाइटिस. Then afterward hepatitis. Then afterward chicken pox, influenza, जुकाम, पोलियो, ट्रैकोमा, खसरा, डेंगू, रेबीज. With the help of this interesting trick, you can learn all the important disease. आप इस ट्रिक की मदद से वायरस वाले सारे डिजीज को आसानी से लर्न कर सकते हैं. ये वायरस चाचा मस्त है चाइनीज पटाखा दे रहे, कोरोना. फाइनली देयर इज द कोरोना. नाउअडेज यू हैव सीन इट. आप देख ही रहे हैं कोरोना वायरस डिस्टर्ब द मोर देन 200 कंट्रीज. That is, this disease is spread with the help of virus. ये वायरसों के द्वारा फैलने वाला रोग है. समय समय के सापेक्ष ये सारे डिजीज अपने अपने प्रभाव को दिखाते हैं और समय के सापेक्ष ये सारे डिजीज समाप्त हो जाते हैं. So all of you learn those disease spread with the help of virus. आप लर्न करेंगे. ट्रिक इज दिस. ए वायरस चाचा मस्त है चाइनीज पटाखा दे रहे, कोरोना. एड्स, देन आफ्टरवर्ड एड्स, देन आफ्टरवर्ड वायरस, चेचक, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस. देन आफ्टरवर्ड चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा. देन आफ्टरवर्ड जुकाम, पोलियो, ट्रैकोमा, खसरा, डेंगू, रेबीज. विद द हेल्प ऑफ दिस शॉर्ट इंटरेस्टिंग ट्रिक यू कैन रिप्लाई ऑल द इम्पॉर्टेंट डिजीज स्प्रेड विद द हेल्प ऑफ वायरस. इस छोटे से ट्रिक की मदद से आप वायरस के द्वारा फैलने वाले सारे रोगों को बता सकते हैं. सो वंस अगेन वी टेक द रिविजन ऑफ ऑल द डिजीज स्प्रेड बाय द विद द हेल्प ऑफ प्रोटोजोआ, विद द हेल्प ऑफ द बैक्टीरिया, विद द हेल्प ऑफ द वायरस. सो प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले रोग. ट्रिक इज दिस. काम पे 100, कालाजार, मलेरिया, पेचिश, सोने की बीमारी. देन नेक्स्ट पॉइंट, जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग. ट्रिक इज दिस. डीप सिटी का कुटनी गोच है जीवाणु. डिप्थीरिया, प्लेग, सिफिलिस, टिटनेस, काली खांसी, कुष्ठ, टाइफाइड, निमोनिया, गोनोरिया, क्षय, हैजा. देन लास्ट वन इज योर विषाणुओं के द्वारा होने वाले रोग. ट्रिक इज दिस. ए वायरस चाचा मस्त चाइनीज पटाखा दे रहे, कोरोना. एड्स, वायरस, चेचक, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, जुकाम, पोलियो, ट्रैकोमा, खसरा, डेंगू, रेबीज, कोरोना. So you learn with the help of this
all these interesting trick, all the disease spread with the help of all these bacteria, virus and protozoa. So yesterday I was asked one question to all of you, on which date we are celebrating Nurse Day. Only few students reply the answer. There is the Nisa and one student Ajay and one student Rona. Only 3 students replying the answer. Rest students, what are you doing? So I am requesting to all the students, when I will give the question, reply the answer at my comment box. Because when the school reopen, I will ask each and every question, each and every students. अगर आप कोरोना से बच गए तो आप मुझसे नहीं बच पाएंगे. When the school going on offline classes, then I will ask each and every questions, each and every students. जब स्कूल खुलेगा तो जब ऑफलाइन क्लासेस चलेंगे तो मैं हर एक क्वेश्चन को हर एक लोग से पूछूंगा. एंड आई विल टेक द बिग डिबेट बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज. गर्ल्स और बॉयज के बीच में डिबेट भी होगा. एंड आई विल आस्क ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम देयर दो चैप्टर्स आई ऑलरेडी टॉट टू यू. जो चैप्टर्स मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ उसी में से मैं डिबेट कराऊंगा. एंड व्हेन आई आस्क द क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू रिप्लाई द आंसर एट माय कमेंट बॉक्स. सो टुडे आई विल आस्क वन क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू. On which date we are celebrating World Heritage Day, विश्व विरासत दिवस. On which date we are celebrating World Heritage Day, विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं? So all of you reply the answer at my comment box. So all of you write all these points at your note copy and learn it. And if you are facing any problem, then immediately ask to me. I will help to you. Clear everybody? So all of you write it. We'll meet next class.